हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रियांशी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर आए हैं आज क्लास 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम सभी लोग जो जीव जंतु हैं वो भोजन कहाँ से आते हैं, यानी कि भोजन ये जो खाते हैं तो किस प्रकार के भोजन खाते हैं और क्या खाते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार के भोजन खाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ खाते हैं। तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिसे हम खाद्य कहते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना कॉपी किताब लेकर बैठेंगे और उस चीज़ को मेन पॉइंट को नोट करते जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो चलिए अब अगली चलते हैं अगले पेज में। तो मेन टॉपिक को मैं आपको समझाते जाता हूँ। तो अगली चीज़ है, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। अलग अलग कई प्रकार की जो कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल इत्यादि को बना करके हम अपना भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं। फिर अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला चीज़ है कि जैसे हमें रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। आटा चाहिए, जल चाहिए, और या चपाती बनाना है तो आटा चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए। दाल बनाना है तो उसके लिए भी हमें अलग अलग सामग्री चाहिए। कच्ची दाल, नमक, जल, घी, तेल, हल्दी, मसाला, ये सब चीज़ चाहिए। फिर अगली चीज़ है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जो हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि यानी आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी ये सभी कुछ जो हमने पढ़े थे, ये सभी हमें पादप चीज़ से प्राप्त होते हैं, और ये सभी कुछ जो है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है, नमक। नमक हमें कहाँ से मिलता है? नमक जो मिलता है वो हमें समुद्र से मिलता है। नमक हमेशा समुद्र से मिलता है, हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि नमक समुद्र से मिलता है। फिर अगली चीज़ है, इसमें एक तालिका दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पदार्थ जिससे वे बने होते हैं और उनके स्रोत। जैसे लिट्टी, लिट्टी हम लोग अधिक बनाते हैं। लिट्टी एक यानी अच्छी खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाते हैं हम लोग, तो उसमें स्वादिष्ट बनाता है। तो स्वादिष्ट कैसे बनता है? उसके लिए आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी इत्यादि मिलाया जाता है। तो अब ये सोचिए, आटा कहाँ से है? गेहूं से, जो एक पौधे से मिला। सत्तू, ये भी गेहूं यानी कि दलहन पदार्थों से मिला, वो भी एक पौधा है। नमक समुद्र से। मिर्च कहाँ से है? वो भी एक पौधा से मिला। लहसुन पौधा से, प्याज पौधा से, अदरक पौधा से, घी जो कि जंतु से हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से देखते चलेंगे। इस तरह मुर्गा बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो मुर्गा बनाने के लिए इन सभी सामग्री का हमें उपयोग होता है। फिर यदि खीर बनाना है, एक स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए हमें इन चावल, चीनी, नारियल, उसके बाद चावल कहाँ से आया? धान से आया, यानी पौधे से आया। चीनी कहाँ से आया? ये भी एक पौधे से आता है, जो कि गन्ना से प्राप्त होता है। नारियल कहाँ से मिला? वो भी हमें पेड़ यानी पौधे से मिलता है, पेड़ पौधे से ही मिलता है। अब दूसरी चीज़ है, दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, घी, पनीर आदि, दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जो है वे खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। अब जो है ये सभी कुछ कहाँ से मिलते हैं? तो जंतुओं के द्वारा मिलते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों में कौन कौन सा भाग का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले चलिए हम कुछ तालिका देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा हम भाग का उपयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साग यदि खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ उपयोग करते हैं, यानी चना या सरसों, पालक, बथुआ। इस समय जो है चना का हम किस में उपयोग करते हैं? उसका तना का भी और पत्ती का भी उपयोग कर लेते हैं। सलाद भी बनाते हैं तो उसमें खीरा, उसके बाद टमाटर डालते हैं, मूली डालते हैं, गाजर डालते हैं। तो ये सभी जो है यानी कि पौधे किस भाग से, यानी फल होता है या तो जड़ होता है। यानी मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। टमाटर क्या है? फल है। खीरा क्या है? फल है। आप नोट करते जाएंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा है आपका। तेल, तेल क्या क्या चीज़ का बनता है? मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का इत्यादि चीज़ों का बच्चों तेल हम निकालते हैं। तो ये सभी चीज़, तेल जो आता है वो कहाँ से आता है? तो वो पौधों के बीज से तेल का उत्पत्ति होता है। कहेगा ये सभी कुछ क्या है? तो ये कहेंगे दलहन तथा तिलहन चीज़ों से प्राप्त होती है। अब अगली चीज़ चलते हैं। अगला लिखा हुआ है अंकुरित। अंकुरन किसे कहते हैं? जब बीज को हम फुलाते हैं तो वो हमसे एक छोट यानी कि उसके आकार में वृद्धि होती है, और बीज जब बढ़ करके उसमें जो है ना एक उंगली निकलती है जिसे हम अंकुरन कहते हैं, यानी कि वो अंकुरित हो जाती है। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप खा सकते हैं। अब अगली चीज़ चलते हैं कि हमें शहद कहाँ से मिलता है। आप देख रहे होंगे मधुमक्खी के छाता, मधुमक्खी के छाता से हमें शहद का निर्माण होता है। उसके बाद अगली चीज़ चलते हैं कि हम सब तो ये सही कर लिए, कुछ यानी कि सभी जीव एक प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। तो कुछ जीवों को खाने के लिए अलग पदार्थ चाहिए और कुछ जीवों को खाने के लिए अलग पदार्थ चाहिए। तो जैसे कि जो केवल पेड़ पौधे यानी कि पादप जीवों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। और जो मांस मछली पर निर्भर रहता है उसे मांसाहारी कहते हैं। तीसरी चीज़, जो मांस मछली और पेड़ पौधे दोनों पर निर्भर रहते हैं उसे हम सर्वाहारी
कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। जैसे कि गाय देख रहे हैं, गाय क्या चीज़ खाता है? घास खाता है, यानी कि ये शाकाहारी है। और ये बाघ शेर ये जो है ये बकरी को खाती है, यानी कि मांस को खा रहा है, कि ये मांसाहारी हुआ। और सर्वाहारी में कौन कौन सा जीव आएगा? सर्वाहारी में आएगा जैसे हम सभी लोग, यानी जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य आ जाता है। कुत्ता जो है घास भी खाता है और ये भी खाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ तिलचट्टा जो है वो भी हमारा, सॉरी गिरगिट जो है, छिपकली, वो हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है, यानी कि मनुष्य तथा तिलचट्टा जो है वो सर्वाहारी होता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो एक एक चीज़ से एक एक तरह का एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ते जाएंगे, जो कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट आपको कॉपी में बताया हुआ हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, क्योंकि कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, तो कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, तो कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 4 पौधे का नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम करते हैं। तो जैसे कि मूली का हम किस भाग का उपयोग करते हैं? जड़ का। उसके बाद आलू का, तना का, टमाटर का फल का उपयोग करते हैं, और पालक का पत्ती का उपयोग करते हैं। 4 जंतुओं के नाम लिखें और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम बतावें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 1 में है मछली, 2 नंबर में है मुर्गा, 3 में है अंडा, और 4 नंबर में है मछली का तेल। इस तरह से हम लोग 4 जो है इस तरह से जंतुओं से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब अगली क्वेश्चन है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ का नाम लिखें। तो दूध से क्या क्या चीज़ का प्राप्ति होता है हमें? दूध से निर्मित 4 यानी कि निर्मित भोज्य पदार्थ जो है दही, पनीर, मिठाइयाँ तथा घी है। इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी हम 4 ही पूछा है, तो इसलिए 4 का ही जवाब देंगे। अगला दिया हुआ है मिलान करें। तो मिलान करने में सबसे पहले दिया हुआ है, आप देखें शाकाहारी। तो शाकाहारी जीव कौन सा होता है? यानी पादप तथा पादप उत्पाद को खाता है, वे शाकाहारी होते हैं। यानी पादप तथा पादप उत्पाद को खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। शेर तथा मांस क्या होते हैं? यानी शेर तथा जो मांस होते हैं, यानी शेर तथा मांस जो होते हैं वे मांसाहारी होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगला, दूध, अंडा, मांस, ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला शहद कहाँ से प्राप्त होता है? शहद जो हमें वे मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है हमें, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपर्युक्त शब्दों से कीजिए। नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है खाली स्थान, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से, तो इसमें भरना है। नंबर 1 में दिया हुआ है, हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है। शक्कर किसी चीज़ प्राप्त होता है? तो शक्कर जो है हमें गन्ना से प्राप्त होता है। इसका 1 नंबर हो जाएगा गन्ना, यानी यहाँ पर हो जाएगा गन्ना से प्राप्त होता है। दूसरा लिखा हुआ है, बंदर डैश जंतु है। बंदर क्या है? बंदर एक शाकाहारी जंतु है। क्या है? शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें डैश मिलता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा मिलता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है? वो एक सर्वाहारी है, सर्वाहारी जंतु है। दिए गए कॉलम के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि बाघ क्या है? बाघ एक मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप खाता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अगला लिखा हुआ है, तोता केवल डैश पदार्थ खाते हैं, यानी कि ये पादप पदार्थ को ही खाता है, पादप पदार्थ को ही खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु है। यानी कि क्या है? जो पादप पदार्थ, जो ये जो है दूध, इसमें हो जाएगा, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय या बकरी, बैल से प्राप्त, सॉरी बैल नहीं होगा, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु पादप हैं। तो इस तरह से हमने आपका पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े। प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।